हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मेरी अपनी न्यू व्लॉग लेके आ गई। तो आपको पता है कि मैं अभी बना रही हूँ डेली व्लॉग। तो यहाँ एक दिन पहले का ब्लॉग है, संतान सप्तमी का मेरा व्रत था, उसका एक दिन नाइट का ब्लॉग है। यहाँ पर मैं आ गई थी, खाना वाना निकाल रही थी। मैं लेने गई थी कंगन चांदी का, जो कि मैं लेके आ गई थी मार्केट से, और खाना वाना रेडी हो चुका था। फिर मैं यहाँ पर खाना निकाल रही थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कि मैंने भिंडी और पूरी बस बनाई थी। और ये सेकंड डे का वीडियो है कि यहाँ पर हम लोग निकले थे स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ के आने के बाद और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ से आ गई थी नहा के पूजा का भोग बनाने के लिए। आज है मेरा संतान सप्तमी का व्रत, जो कि ये व्रत अपने बच्चे के लिए रखा जाता है, बेटा हो चाहे बेटी, आप ये फास्ट रख सकते हो। और मुझे करते हुए मेरा 3rd ईयर है, मतलब 3 साल होते आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मालपुए, जो कि मुझसे नहीं बनेंगे तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर मीठी वाली पूड़ी। मैं कोशिश करती हूँ बट नहीं बन पाते वो, और मुझे जल्दी जल्दी भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना यही बनाऊँ। पर मैं मीठी पूड़ी बनाऊंगी, जो कि साथ पूजा के लिए बनाना पड़ता है, साथ खुद के लिए बनाना पड़ता है। जब तक आप पूजा नहीं करते हो, जब तक आप पानी तक नहीं पी सकते हो, तो ये निराहार जल मतलब उपास कहलाता है। तो यहाँ पर बस मैं वही फास्ट का तैयारी कर रही थी बनाने का। और ये चले गए थे शॉप। यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। मैंने सोचा कि पहले मैं पूरा भोग वोग बना लूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि फिर इतनी गर्मी भी लग रही थी, मौसम भी ठीक नहीं था, फिर मुझसे हो भी नहीं पाता जल्दी जल्दी सारा काम। तो बस यहाँ पर मैं वही तैयारी कर रही थी, और उसके साथ साथ इनके लिए मैं लंच भी रेडी कर रही थी, क्योंकि इनका कोई पास नहीं है और चीनू को भी खाना वाना खाना था। तो बस यही सब चीज़ें मैं रेडी करती हूँ फटाफट। मेरी पूजा की भी तैयारी चल रही है, ये भी आ गए थे। मैं इनको बोल रही थी कि आप भी नहा लो, गणपति जी की आरती भी अपन साथ में कर लेंगे सारी चीज़ें। और ये फूल वगैरह पत्तियाँ वगैरह लेके आए थे, तो बस मैं यही सब चीज़ें यहाँ पर रेडी कर रही थी कि पूजा के टाइम तक के सब चीज़ें टाइम पे मेरे पास रहे और टाइम पे मिल जाए, जिसके लिए मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो बस यहाँ पर मैं फ्लावर वगैरह निकाल रही थी, और भगवान जी के लिए भी पूजा करूँगी दोनों जगह, मंदिर में भी और यहाँ भी। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी करके मैं सब रेडी कर देती हूँ। ये मुझे बता रहे थे कि आधे फूल मंदिर के लिए है, घर के लिए, और आधे फूल दुकान पे पूजा करने के लिए, तो तुम रख लेना। तो बस यही सब चीज़ें मैं कर रही थी। और आपको मेरे ब्लॉग्स देखना कैसा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और सब चीज़ें मतलब परफेक्ट तरीके से तो मुझे आती नहीं है, बट मैं परफेक्ट करने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा। कि मतलब अकेले भी मैं करती हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिस्टेक हो ही जाती है, पर होप्स की मतलब मुझे चीज़ें याद रहती है कि नहीं ऐसे से नहीं, ऐसे से करना है। तो ये व्रत कौन कौन करता है मुझे कमेंट्स करिए। और इस व्रत की में चांदी का कड़ा लगता है, जो कि मैं ला चुकी हूँ। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर आ जाती हूँ रेडी होने के लिए। तो मैं पहनने वाली थी ग्रीन एंड रेड कलर का कुछ साड़ी। तो यहाँ पर बस मैं वो साड़ी का ही कुछ चूड़ियाँ मिसमैचिंग कर रही थी, क्योंकि चूड़ियाँ इतनी सारी हैं मेरे पास में कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, पूरी बिखर जाती है, जिसको कि मैं बहुत जल्दी सिस्टमेटिक रखूँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे चूड़ियाँ को अपना सेटअप करके रखी हूँ, और कैसे मतलब सेट करके रखी हूँ, कब मुझे टाइम पे मिल जाए। और मुझे चूड़ियाँ पहनने का वैसे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ चीज़ों से। तो मेरा ऐसा होता है कि हाँ मन में तो पहन लो, नहीं तो ठीक है, मैं 1-2 चूड़ी हाथ में बस डली रहती है। पर मेरे पास चूड़ियों का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, जो कि मैं अभी तक मतलब 3 साल से मतलब थोड़ा 3-4 साल से, जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैंने कलेक्ट करके रखी हूँ। और बहुत कम चूड़ी में मतलब ऐसे वेस्ट जाती है, मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ रखी ही रहती है कि मैं मतलब चूड़ियाँ ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती भी हूँ, बट समय के साथ जल्दी से निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन भी होती है चीज़ों से। मुझे फ्री रहना भी पसंद है कि हाँ जल्दी जल्दी पहनो और रेडी वेडी हो, घूमो फिरो, जो भी करना है आप करो, और घर आके जल्दी से चेंज कर लो। तो बस मेरा यही सब चीज़ें चलता है। यहाँ रेडी होके मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। बस यहाँ मैं चौकी सजाऊंगी भगवान की, ऊपर मेरा मंदिर है, तो यहाँ पर चौकी वोकी सजा के इतने में शीनू भी है ही जाता है, तो मैं पूरा ब्लॉग तो बना नहीं पाऊँगी।
पूजा करते टाइम। बस यहाँ पर मैं चौकी जब सजाऊंगी। उसके बाद शंकर पार्वती और गणेश जी का एक फ़ोटो है पूरा फैमिली का, तो वो मैं यहाँ पर रखूँगी। और एक मतलब सुपारी को वो करूँगी। वैसे तो आप मूर्ति भी बना सकते हो, बट हाँ मैं सुपारी को मतलब सारा चीज़ें पूजा करूँगी, अभिषेक करूँगी उनको, और भगवान जी से मतलब प्रेयर करूँगी। और अपने जो रहता है कंगन वो रख के आरती, पूजा, फ्लावर, फूल मतलब और चुन्नी, जो भी आप मतलब भगवान को पूजा के टाइम लगती है, सारी चीज़ें भगवान पे चढ़ाई जाती है। और अच्छे से माता पार्वती और शंकर भगवान जी और गणेश जी का यहाँ पर आरती किया जाता है, पोथी पढ़ी जाती है, जैसे कथा बोलते हैं, ये सब चीज़ें की जाती है। और बहुत लोग करते भी है ये फास्ट को, बहुत लोग नहीं करते। मेरे घर में ना ही मम्मी करती है, ना ही मेरी सासू माँ करती है, बट हाँ मेरी नंद, मेरी बुआ लोग करती है, तो मैंने सोचा कि हाँ मैंने भी करना चाहिए। बस यहाँ पर शीनू आ गया, जो कि अब मेरे लिए इस काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बस वो बोल रहा था कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी और ये मेरा फाइनल लुक है। मेरी साड़ी कैसे लग रही है? साड़ी पहनना वैसे मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं, बस मैं पहनते रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ। और इसका ये ब्लाउज़ नहीं है, ब्लाउज़ बहुत दूसरा है ये। और यहाँ पर पूजा हो गई थी, मैं शुरू के साथ एक स्टोरी डाली, तो आप बताइए कैसी लग रही है ये स्टोरी। इंस्टा पे तो आप लोगों ने देखी होंगी अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो। और शीनू भी खुश था, शीनू की थोड़ी सी पूजा वूजा करी, इसलिए भी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर शाम होने पे आ गई थी, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और शाम को चेंज करके यहाँ पर मैं बना रही थी मोदक गणपति जी के लिए, जो कि नारियल के हैं, जो फ्रेश नारियल होता है उस पर स्ट्रिपिंग करूँगी और आटे का मैं ऊपर का वो जो होता है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं बैठ के आराम से मोदक बना रही थी, क्योंकि मेरा फोन था तो ज़्यादा टाइम मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ वैसे भी। और उनको बनाना था किचन में, मशरूम चिली बना रहे थे, तो उसका प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ ही साथ पूजा की भी तैयारी करते जा रहे थे हम दोनों मिलके। तो बस यही जल्दी जल्दी करते। और शीनू का नौटंकी ख़त्म ही नहीं होता है, वो बोलता है मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ही टेस्टी मतलब फ्रेश नारियल का मोदक बनाई हूँ, जिसका रेसिपी भी तो मैं दे नहीं पाऊँगी। नारियल को मतलब थोड़ा सा घी में भूंज के उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, मतलब नारियल पहले थोड़ा उसको पीसा मिक्सर में, और थोड़ा सा घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के और शक्कर डाल के एक स्टफिंग बना ली। उससे बहुत ही टेस्टी यहाँ पर मैंने मोदक बनाए थे, जो कि बहुत अच्छे बने थे। आप तो चाहे तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं और गुड़ और मैदे से भी बना सकते हो, पर मैं आटे का बनाना सोची कि आटे का बनाना इजी रहेगा, जो कि मतलब इजी से वो हो जाएगा। और आप यहाँ पर शीनू को देखना, इसने भगवान की माला पहन ली है, जो कि मैं उसको बोल रही थी कि ऐसे मस्ती मत कर शीनू। जो 2 माला थी, एक रखी हुई थी, तो उसने एक माला पहन ली, भगवान को ये चढ़ा रहे थे, ये रख रहे थे, और बोलता है मुझे पहननी है माला, मुझे पहननी है माला, बस यही सब चीज़ें करते रहता है ये। तो ये बहुत बड़ी कॉमेडी थी उसकी, पता नहीं क्यों बोले गणपति जी पहने तो मुझे भी पहनना है ये माला, और बहुत स्टाइल मार रहा था, बहुत मज़े कर रहा था वो माला पहन के। और यहाँ मुझे मोदक बनाने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे कम से कम 11 मोदक बनाने हैं, तो मैं 11 से 15 मोदक बनाती हूँ, जो कि माता रानी मतलब भगवान जी के पास भी भोग लगाती हूँ मीठा, और शीनू को भी देना होता है, भगवान जी को भी लगाना होता है। तो बस यही सब चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी बैठ जाएंगे देखते हुए कि क्या मतलब किस टाइप से तुम बना रही हो। और मुझे अभी तक मैं 3 दिन से मतलब ऐसे 3-4 शॉप हूँ, जब मुझे याद आता है तो मैं मोदक बनाने का सांचा लेने जाती हूँ, बट वहाँ मुझे मिलता ही नहीं है, बोलते ख़त्म हो गया। और अंदर मेरा मार्केट में जाना हो नहीं पा रहा है। मैं एक दिन गई थी, बट मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं जाके मतलब ख़रीद लूँ। तो बस यही मैं हाथ वाले ही मोदक अभी बना पा रही हूँ। बाकी मैंने सोचा तो बहुत अच्छा था, अच्छे मोदक बनाने का था, बट होप्स आगे चल के मुझे सांचा मिल जाए कोई शॉप पे। तो यहाँ 3-4 शॉप है, मैं तीनों चारों पे शॉप पे गई, यहाँ तक कि मेरी शॉप पे भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। इसको मैं यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया था पहले से, और उसको मतलब आने के बाद उसको फिर अच्छे से मैं मतलब तलूँगी। और यहाँ पर ये बना रहे थे मशरूम चिली मशरूम बना रहे थे, तो ये उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मेरा था तो फास्ट, मैं तो खाना खा नहीं सकती थी, मैं सेकेंड डे ही खाना खाऊँगी। मैं बस मीठे वाले वो जो पूड़ी है वो खाऊँगी, और थोड़ा सा मोदक खाऊँगी प्रसाद का, और पानी वानी पी लूँगी। अभी तो मैंने थोड़ा कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था,
और मैं सो के उठी थी और पूजा की तैयारी करने लगी, फिर फ्रेश वगैरह होके। ये यहाँ पर बहुत ही टेस्टी, मतलब देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें बहुत अच्छा सा मशरूम चिली मशरूम बनाया है, जो कि उन्हें काफ़ी टाइम बाद बनाया। हम लोग उड़ीसा में बनाते रहते थे, यही बनाते थे, क्योंकि मैंगो मुझे खाने में भी इतना पसंद नहीं है, बट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुकिंग वुकिंग कभी कभी करते थे तो बनाते थे, बट आज इनने बहुत टाइम बाद यहाँ पर बनाया है। तो आप कमेंट्स में मुझे बताना कि हम दोनों कैसे लगते हैं साथ में, और कुकिंग करते हुए भी कैसे लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, कभी कभी बहुत टेस्टी चिली पनीर, तो कभी मशरूम चिली, ये अदरवाइज़ अलग अलग जो चीज़ें कभी कभी मतलब करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया। कभी कभी बहुत अच्छा भी बनता है, कभी कभी बहुत मतलब खा सकते इतना अच्छा बनता ही है। तो बस हम दोनों मिलके ऐसी सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। और मेरा हो गया था काम, ये उनका काम कर रहे थे, डाल रहे थे, मेरा पूजा का सब चीज़ें बन गया था, तेल गरम था, तो बोले कि मैं भी अपना चीज़ कर ही लेता हूँ। तो यहाँ हमारी आरती हो चुकी थी, मैंने पापा को भोग भी लगा दिया था। और हमारे गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स में बताइए। बहुत मतलब अच्छे से हम लोगों ने डेकोरेट किया है। और यहाँ पर इनका ये रेडी हो गया था मशरूम चिली बस। तो आप कमेंट्स पे बताइए कि कैसा लग रहा है, और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं रेडी वेडी मतलब सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद इसको थोड़ा पढ़ाने बैठ गई।